दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं प्रत्येक भारतीय को और पूरी दुनिया को चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की बधाइयां देता हूं। आखिरकार भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है, और साथ ही साथ दुनिया का एकमात्र पहला देश है जिसने चांद के दक्षिण ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। यानी साउथ पोल पर अभी तक कोई भी देश नहीं उतर पाया है। तो दोस्तों, इसरो को, हर एक भारतीय को, भारतीय सरकार को, नरेंद्र मोदी को और भारतीय इसरो चीफ एस सोमनाथ को इस ऐतिहासिक घड़ी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द लकी कॉइन। मेरा नाम है गौरव। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि भारत में जितने भी करेंसी नोट जो होते हैं या फिर कॉइन्स जो होते हैं वो टकसालों में या प्रिंटिंग प्रेस द्वारा जारी किए जाते हैं, चाहे वो 10 का नोट हो, 20 का हो, 50 या 100 या 500 का। दोस्तों, ये सभी नोट आरबीआई द्वारा और भारतीय सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। यानी भारत के जितने भी नोट और करेंसी उनकी जिम्मेदारी आरबीआई की होती है, भारतीय रिजर्व बैंक की। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि भारतीय 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपये का नोट आरबीआई द्वारा जारी नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आज वीडियो इसी के ऊपर आधारित है कि आखिर कौन सी संस्था है जो 1 रुपये का सिक्का और नोट को जारी करते हैं अगर आरबीआई उन्हें जारी नहीं करता। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को देश के सभी मूल्य के इंडियन करेंसी यानी बैंक नोट हो चाहे कॉइन्स हो जारी करने का अधिकार है, लेकिन फिर भी वह 1 रुपये के नोट या सिक्के जारी नहीं करता। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आजादी से पहले ही हो गई थी, अर्थात 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई थी और 1938 में आरबीआई ने अपने नोट छपवाने शुरू भी कर दिए थे। इससे पहले भारत सरकार ही मुद्रा यानी जो नोट और सिक्के थे वो जारी करती थी। भारतीय सरकार मतलब जब अंग्रेजी शासन था, यानी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आरबीआई अधिनियम की धारा 22 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी बैंक नोटों को जारी करने का एकल अधिकार आरबीआई के पास है। वहीं धारा 24 के अनुसार आरबीआई 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100, 500, 1000 व अन्य 2000, 5000 या 10,000 या इससे भी अधिक मूल्य के नोट जारी कर सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि धारा 22 और 24 में कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा कि 1 रुपये के सिक्के और नोटों को जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक का है या नहीं। इसलिए प्रचलन को कायम रखते हुए केंद्र सरकार आज भी अपने स्तर से 1 रुपये के सिक्के और नोट जारी करती है। अब जरा ये जान लेते कि भारतीय सरकार किस संस्था के माध्यम से इन नोटों व सिक्कों को जारी करवाती है। देखिए दोस्तों, 1 रुपये का नोट और सिक्का केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इंडिया की, उसके द्वारा जारी किया जाता है। अन्य नोटों के विपरीत देखा जाए तो आप सभी देख सकते हैं कि सभी नोटों के नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। आप देखिए, नोटों के बीच में डिनोमिनेशन के नीचे लिखा होता है कि भारतीय गवर्नर जो होते हैं वर्तमान के, उनके सिग्नेचर आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं अन्य प्रकार के ये गवर्नर के साइन है हर नोट के नीचे, लेकिन 1 रुपये के नोट के नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते। ये भारत का प्रचलन आजादी से पहले ही है कि 1 रुपये के नोटों के ऊपर केवल वित्त मंत्री का ही साइन होगा, यानी उन्हीं के ही हस्ताक्षर होंगे जो इंडिया का प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर होगा।
जैसे कि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी से पहले, जो 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, श्री मनमोहन सिंह जी 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। इसलिए उनके गवर्नर होने के नाते भारत के जितने भी नोट थे उन पे साइन आपको दिख जाएंगे, जो 1982 से 85 के बीच में छपे होंगे। और 1991 में वही भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे नरसिम्हा राव की सरकार के समय, जो 1991 से लेके 1996 तक भारत के वित्त मंत्री भी रहे थे। और इन्होंने ही भारत में एलपीजी यानी उदारीकरण की नीति को बढ़ावा दिया था जब भारत कर्जे में डूबा था। तो इसलिए भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, जिनके साइन आपको 1 रुपए के नोट पे मिल जाएंगे क्योंकि वे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और अन्य नोटों पर भी मिल जाएंगे क्योंकि वे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। साथ ही साथ 2004 से 2014 तक वे भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि 1 रुपए के नोटों पर किसके साइन होते हैं और अन्य नोटों पर किसके साइन होते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही मैं और वीडियो लाता रहूँगा। मेरे चैनल की रीच को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपने कुछ प्रश्न या आने वाली वीडियो से संबंधित आप कुछ जानकारी चाहते हैं या आप चाहते हैं किसी मुद्दे पर या किसी और करेंसी लेवल पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।